आज का टॉपिक है हमारा बूटस्ट्रैप में फॉर्म। All textual input and text area elements with class form control get proper form styling. So जैसे कि आप फॉर्म बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म के अंदर अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं कोई फील्ड वगैरह, तो आप यहाँ पर डिफ वगैरह डिफाइन कर लेंगे अपना। और हमने यहाँ पर लेवल डिफाइन किया हुआ है, लेवल फॉर ईमेल। जो भी हम लोग लेवल डिफाइन करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आईडी में भी वही लिखा हुआ हो, ठीक है। ये नॉर्मल HTML में सेम प्रैक्टिस एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी सेम है। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने एक क्लास दी हुई है फॉर्म लेवल के लिए, और जो फील्ड होता है उसको हम लोग क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो हर जगह आपको सेम ऐसे ही देखने के लिए मिलने वाला है। अभी आप इसको अगर प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फील्ड बन के आता है, ठीक है। अब आप कहोगे इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग कॉलम तो सीख ही चुके हैं ना। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें कॉलम की कोई क्लास डाल देता हूँ, कॉलम 6, तो ये 6 कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगा इस तरह से। फिलहाल ये भी 100% विड्थ के अंदर आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या डाला था, MB3 मतलब मार्जिन फ्रॉम बॉटम से 3 एंड MT3 मार्जिन फ्रॉम टॉप से 3, ऊपर नीचे इसमें जो गैप है। इस जगह पर हम ये तो नीचे लिखा ना चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक, ये देख रहे हो ना, इनपुट क्लास टाइप चेक बॉक्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ लिखा है MB3 MT3 मतलब टॉप बॉटम से डाल लें तो MY भी कर सकते हैं हम लोग, मार्जिन वर्टिकली टॉप बॉटम से इस तरह से। बाकी में हम सिर्फ बॉटम से डाल रहे हैं। तो चेक वाला जब फील्ड बनाते हैं तो लिखते हैं फॉर्म चेक लेवल और फॉर्म चेक इनपुट। टेक्स्ट फील्ड के केस में फॉर्म कंट्रोल चलता है और फॉर्म लेवल चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट बन के आता है। अब देखो जैसे मैंने ईमेल पर क्लिक किया तो देखो कर्सर कहाँ गया, इसमें आ गया। पासवर्ड को क्लिक किया, कर्सर इसमें आ गया। तो मैं अंदर क्लिक करूँ या मैं लेवल को क्लिक करूँ, तो कर्सर ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि ध्यान दो जो फॉर है वही आईडी है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। So also note that we add a form label class to each label element to ensure correct padding. Checkboxes have different markup. They are wrapped around a container element with form check, and labels have a class of form check label, while checkboxes and radio buttons use form check input. Text area, इसके लिए भी अगेन आप फॉर्म कंट्रोल क्लास का यूज़ करेंगे। फॉर्म में जो लिखा होगा वही आईडी होगा आपका, और ये आपका टेक्स्ट एरिया बन के आ जाएगा इस तरह से। फॉर्म के अंदर अगर आप रो ग्रिड या इनलाइन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे इफ़ यू वांट योर फॉर्म एलिमेंट्स टू अपीयर साइड बाय साइड यूज डॉट रो डॉट कॉलम क्लास। फॉर्म के अंदर हमने रो बनाया, रो के अंदर हमने कॉलम बनाया। 2 कॉलम है, एक में हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, दूसरे में क्या इनपुट टाइप पासवर्ड। तो हमारा देखो साइड बाय साइड बन के आ गया इस तरह से, ठीक है। तो रो 2 कॉलम तो 6 हो गया ऑटोमेटिक। फॉर्म कंट्रोल साइज, यू कैन कंट्रोल द साइज ऑफ फॉर्म कंट्रोल इनपुट्स विद फॉर्म कंट्रोल LG और SM। अब जैसे हमारा टैबलेट मोड है तो थिकनेस इतनी फॉर्म फील्ड की बढ़िया है। अब मान लो कि कहीं पर आपका लार्ज डिस्प्ले है तो बड़ा लगा सकते हो, मोबाइल मोड है तो इतना लगा सकते हो। अब मोबाइल में इतना बड़ा तो नहीं चलेगा ना, तो मोबाइल के लिए SM का यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर्म कंट्रोल में SM क्लास, तो फॉर्म कंट्रोल तो रहेगा, साथ में SM LG। डिसेबल्ड एंड रीड ओनली, तो उसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे डिसेबल्ड एंड रीड ओनली। तो ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ये डिसेबल्ड है, ये रीड ओनली है, ये नॉर्मल है जिसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख नहीं सकते, ये डिसेबल्ड आपको अलग ही पता चल रहा है। प्लेन टेक्स्ट इनपुट, यूज द फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट क्लास टू स्टाइल एन इनपुट फील्ड विदाउट बॉर्डर बट कीप प्रॉपर मार्जिन एंड पैडिंग। तो हमने लिखा फॉर्म कंट्रोल के साथ प्लेन टेक्स्ट, और एक हमने बनाया फॉर्म कंट्रोल बिफोर आफ्टर, ताकि डिफरेंस पता चले। तो प्लेन टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट फील्ड हमारा बन रहा है, ये हमारा इनपुट वाला है जिसमें राउंडेड बॉर्डर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है कलर पिकर, स्टाइल एंड इनपुट विद टाइप कलर प्रॉपरली, यूज द फॉर्म कंट्रोल कलर क्लास। तो आपका ये कलर पिकर कुछ इस तरह से बन के रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग वहाँ पर बनाते हैं इनपुट टाइप कलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कलर पिकर के लिए फॉर्म कंट्रोल कलर, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या रखना चाह रहे हैं, जैसे हमने ग्रे कलर रखा है तो ग्रे कलर डिफ़ॉल्ट आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सेलेक्ट मेन्यू की। इसके अंदर select menu are used if you want to allow the user to pick from multiple options. To style a select menu in Bootstrap 5, add the form select class to the select element. Select class form select
इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया ऑप्शंस, तो ये आउटपुट में कुछ इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल सेलेक्ट का बना सकते हैं। इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, क्या एक तो मल्टीपल ऑन कर देंगे आप इसके अंदर इस तरह से, तो ये आपका मल्टीपल वाला बन के आ जाएगा जिसमें हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट मेन्यू साइज। अगर आप इसको भी कंट्रोल करना चाहें तो LG SM करके आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड आएगा, ये स्लीक आएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा। डिसेबल्ड सेलेक्ट मेन्यू, अगर आप इसको डिसेबल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ डिसेबल पास कीजिए तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा इस तरह से। डेटा लिस्ट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई हमने एक बनाया इनपुट टाइप, ठीक है, लिस्ट, इसमें हमने डिफाइन कर रखा। तो ध्यान रखना जो ID होता है वही लिस्ट में मैच होना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से बन के आएगा। चेक्स एंड रेडियोस की अगर बात की जाए, check boxes are used if you want the user to select any number of options from a list of preset options. So div class form check and input class form check input, type checkbox, ID check1, name option 1 and value something, और हमने क्या लिखा checked। तो by default देखोगे तो आपके ये checked आएगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल को समझेंगे। टू स्टाइल चेक बॉक्सेस यूज अ रैपर एलिमेंट विद क्लास इक्वल टू फॉर्म चेक टू एंश्योर प्रॉपर मार्जिन फॉर लेवल्स एंड चेक बॉक्सेस। देन ऐड द फॉर्म चेक लेवल class to label elements and form check input to style checkboxes properly inside the form check container. Use the checked attribute if you want the checkbox to be checked by default. रेडियो बटन, इसके लिए आप लिखेंगे इनपुट टाइप रेडियो। अगेन इसमें फॉर्म चेक इनपुट की क्लास आप लगाएंगे और ये आपका रेडियो बन के तैयार हो गया। टॉगल स्विचेस, ये नया फीचर आया है इसके अंदर। If you want your checkbox to be styled as a toggle switch, use the form switch class together with form check. तो आप यहाँ देखेंगे form check हमने यहाँ पर जैसे input यूज़ किया है, लेकिन form check के साथ में क्या डाला है, switch। तो मेरा बटन ऐसा आएगा, लाइट मोड, डार्क मोड। रेंज की बात करेंगे। To style a range menu, add the form range class to the input element with type range। तो आप यहाँ देखेंगे फॉर कस्टम रेंज ID मैच किया हमने, इनपुट टाइप रेंज, क्लास का नेम क्या है, फॉर्म रेंज। तो ये देखो रेंज वाला बन गया हमारा इस तरह से। स्टेप्स, अगर आप इसमें स्टेप डालना चाहते हो आप लिख दीजिए स्टेप 10। बाय डिफॉल्ट द इंटरवल बिटवीन द रेंज नंबर इज़ 1, सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्टेप। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 का लगाया हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो स्टेप का लिखा है 10। मिन एंड मैक्स, मिनिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4। नेक्स्ट बात करेंगे इनपुट ग्रुप्स। इनपुट ग्रुप मिनिमम और मैक्सिमम वाला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बनता है, उसके लिए jQuery लगती है। ठीक है, दिखा देता हूँ। चलो बात छेड़ी दी तुमने तो jQuery UI के अंदर हमें यहाँ से मिलता है स्लाइडर। स्लाइडर के अंदर आपको मिलता है जैसे ये रेंज वाला हो गया अपना, रेंज स्लाइडर इधर से, ये कह रहे हो ना, हाँ, तो ये इसमें आता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास इनपुट ग्रुप। The dot input group class is a container to enhance an input by adding an icon, text or a button in front or behind the input field as help text. To style the specified help text, use the input group text class. तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, @ यहाँ पर हमने लिखा है @example.com। तो देखो ये आउटपुट में कुछ इस तरह से आएगा, जैसे यूज़र नेम @ क्या है, आपका ईमेल ID क्या है, @ जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, इस तरह से। इनपुट ग्रुप साइज SM और LG आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, लार्ज। मल्टीपल इनपुट्स एंड हेल्पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे पर्सन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे 1 2 3 और यहाँ पर डिफाइन किया, तो नेक्स्ट क्या है वो आप डिफाइन कर सकते हो। इनपुट ग्रुप विद चेकबॉक्स एंड रेडियोस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए इनपुट ग्रुप की क्लास चलती है, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बटन बनाने हैं आपको कुछ इस तरह के, तो जैसे कोई फील्ड है
उसके आगे मुझे गो का बनाना है ना, जैसे बेसिक बटन के साथ है। ये समथिंग क्लेवर, ओके और कैंसिल का मुझे एक ही फील्ड में बनाना हो। इनपुट ग्रुप विद ड्रॉप डाउन, ये भी पॉसिबल है, तो आप इसमें देख सकते हैं ड्रॉप डाउन आ जाएगा, फिर उसके आगे क्या करना चाहते हो आप। तो जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट में कैटेगरी सिलेक्शन का होता है, फिर उसके अंदर क्या सर्च करना चाहते हो वो आप टाइप कर देते हो। फ्लोटिंग लेवल्स, तो ये ऐसे काम करता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो ये छोटा हो गया। ऐसा में कहाँ मिल जाता है देखने के लिए, देखो छोटा हो गया। ध्यान से देखो, तो ऐसे कुछ यहाँ हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना ये चीज़, तो ये बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग। तो बाय डिफॉल्ट व्हेन यूजर यूजिंग लेवल्स they normally appears on the top of the input field like this. With floating labels you can insert the label inside the input field and make them float animate when you clicked on the input field like this. तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म फ्लोटिंग, ठीक है, और इससे इतना करने से आपका काम जो होगा वो हो जाएगा। So notes on floating labels, the label element must come after the input field. इसमें उल्टा चलता है, लेवल नीचे आता है फ्लोटिंग में, बाकी समय लेवल पहले आता है फिर फील्ड आता है, इसमें उल्टा आएगा। And the placeholder attribute is required for each input element even though it is not shown. Text area, it also works for text area, तो text area में आपको लेवल एलिमेंट डाल देना है, तो आपका यहाँ भी ये काम कर जाएगा। सेलेक्ट मेन्यू हम यहाँ डिफाइन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऊपर ही आएगा इस तरह से छोटा सा, लेवल में डिफाइन किया हमने। सेलेक्ट लिस्ट, सेलेक्ट वन। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन, यू कैन यूज डिफरेंट वैलिडेशन क्लासेस टू प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक टू यूजर एड ईदर वॉज वैलिडेटेड और नीड्स वैलिडेशन टू द फॉर्म एलिमेंट। तो जैसे क्लास क्या है, वॉज वैलिडेटेड, depending on whether you want to provide validation feedback before or after submitting the form, the input field will have a green valid or red invalid border to indicate what's missing in the form. You can add a valid feedback or invalid feedback message to tell user explicitly what's missing or needs to be done before submitting the form. तो अब आप यहाँ नोटिस करोगे नीचे क्या लिखा रहा है, हमने टेक्स्ट फील्ड के बाद में ऊपर में लगा है वॉज वैलिडेटेड, रिक्वायर्ड रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद हमने क्या लिखा है, वैलिड फीडबैक, अगर वैलिड है तो वैलिड लिखा जाएगा, इनवैलिड है तो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो जैसे हमने यहाँ पर रन किया तो वार्निंग लिखा आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम जाकर लिख देता हूँ कुछ तो वैलिड हो गया, पासवर्ड में कुछ डिफाइन कर देता हूँ, तो यहाँ से मैंने चेक बॉक्स को ऑन किया तो वैलिडेशन काम कर रहा है ना इस तरह से। तो वैलिडेशन भी इसमें बना बनाया, आपको कोई जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आपका बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म। तो जब आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपका ये फॉर्म इस्तेमाल में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में से पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन देखेंगे दोबारा से, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। So Bootstrap 5 grid system, Bootstrap grid system is built with Flexbox and allows up to 12 columns across the page. If you do not want to use all 12 columns individually, you can group the columns together to create wider column. तो जैसे अगर मैं 12 बार कॉलम लिखूंगा तो सिंगल सिंगल बनेंगे, अगर मैंने इस तरह से लिखा 3 बार तो 3 इक्वल कॉलम बनेंगे, अगर मैं लिखा इस तरह से तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कॉल 4 कॉल 8 की क्लास। यहाँ अगर मैं डिफाइन करूँ तो 2 कॉलम बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 50-50 हो जाएंगे, अगर मैं सिंगल डिप डालूंगा तो वो पूरा बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, द ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। मेक श्योर दैट द सम एड्स अप टू 12 और फ्यूअर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू use all 12 available columns. So grid classes, the Bootstrap 5 grid system has 6 classes: call, call sm, call md, call lg, call xl, call double xl। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, कौन सा किस साइज के ऊपर वर्क करता है। The classes above can be combined to create more dynamic and flexible layout। टिप क्या है, each class scales up, so if you want to set the same width for sm and nmd, you only need to specify sm। Basic structure of a Bootstrap 5 grid:
द फॉलोइंग इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड। जैसे डिव हमारी यहाँ पर क्लास है, रो यहाँ पर हमने इस तरह से डिफाइन किया, तो इसका आउटपुट आप ऑलरेडी पता ही है कैसे कैसे बनेगा। So first example, create a row div class row, then add the desired number of columns, tag with appropriate column class, जैसे कॉलम SM, कॉलम MD, कॉलम LG, कॉलम XL, कॉलम डबल XL, और कितने कितने कॉलम आपको बनाने हैं। द फर्स्ट स्टार रिप्रेजेंट्स अ रिस्पॉन्सिव SM, MD, LG, XL और डबल XL, while the second star represents a number which should adds up to 12 for each row. Second example, instead of adding the number of each column, let Bootstrap handle the layout to create equal width column. 2 column elements मतलब 50%, 3 मतलब 33%, 4 मतलब 25%। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इसके अंदर, तो ये 4 क्या इक्वल बने इस तरह से, ये 3 बनाए तो 33% और 2 बनाए तो 50%। ग्रिड ऑप्शन, the following table summarize how the Bootstrap 5 grid system works across different screen sizes। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे क्लास अगर हम लोग लिखते हैं सिर्फ मतलब कॉलम, तो ये सबके लिए काम करेगा। SM लिखोगे तो स्मॉल पर काम करेगा, MD लिखोगे तो मीडियम, LG तो लार्ज, XL तो एक्स्ट्रा लार्ज, डबल XL फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो ग्रिड बिहेवियर क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, कोलैप्स टू स्टार्ट हॉरिजॉन्टल अबव ब्रेक पॉइंट, ये इस MD से ऊपर करेगा कोलैप्स, ये LG से ऊपर कोलैप्स करेगा, ये XL और ये डबल XL। कंटेनर की विड्थ यहाँ पर क्या रहती है, ऑटो यहाँ पर 540, 720, 960, 1140 एंड 1320। सुटेबल फॉर पोर्ट्रेट फ़ोन, लैंडस्केप फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। सभी में 12 कॉलम मिलेंगे। गटर विड्थ कितना होगा, 1.5 REM, ठीक है। तो 1.5 REM क्या होता है, मतलब कि आपका 24 पिक्सल। तो 0.75 REM ऑन ईच साइड, यानी कि 0.75 लेफ्ट साइड, 0.75 राइट साइड, यानी कि वो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होता है इस तरह से। अब बात करें इसमें जैसे नेस्टिंग की, नेस्टेबल बना सकते हैं, यस यस यस। आप सभी के अंदर कॉलम के अंदर रो के अंदर कॉलम बना सकते हो, ऑफसेट भी कर सकते हैं, कॉलम का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड स्टैक्ड टू हॉरिजॉन्टल। Grid example, stacked to horizontal. Let's create a basic grid system that start out stacked on extra small devices before becoming horizontal on larger device. The following example shows a simple stacked to horizontal 2-column layout, meaning it will result in 50-50% split on all screen except for extra small screen which it will automatically stack। तो देखो एक कंटेनर में एक रो है हमारे पास, रो के अंदर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। हमने क्या लिखा, SM पर 6 हो जाए। अब इसका क्या मतलब है, बाय डिफ़ॉल्ट जब तक स्मॉल नहीं होगा तब तक ये 6 रहेगा, लेकिन जैसे ही SM से नीचे जाओगे तो ये 100% हो जाएगा। देखो, लेकिन उससे ऊपर 100 तो ब्रेक पॉइंट का मतलब समझ आया क्या होता है इसका। सो द नंबर्स इन द कॉलम क्लासेस इंडिकेट्स हाउ मेनी कॉलम्स द डिव शुड स्पैन आउट ऑफ 12। सो कॉलम SM1 स्पैन्स 1 कॉलम, SM स्पैन करेगा आपका 4 में, और 6 करेगा 6 के अंदर स्पेन। सो मेक श्योर दैट द सम एड्स अप टू 12 और फीवर। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू यूज ऑल 12 अवेलेबल कॉलम्स। यू कैन टर्न एनी फुल विड्थ लेआउट इनटू फिक्स विड्थ रिस्पॉन्सिव लेआउट बाय चेंजिंग द कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर क्लास। तो ये कंटेनर है, ये रो है, यहाँ पर हमने 6 डिफाइन किया हुआ है। तो अगेन हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे आपका मोबाइल मोड आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। Auto layout. In Bootstrap 5 there is an easy way to create equal width column for all devices. Just remove the number from column size, ठीक है, and only use the call size class on a specified number of column elements. Bootstrap will recognize how many columns there are and each column will get the same width. The size class is determined when the column should be responsive. तो यहाँ हमने डिफाइन किया SM, तो जब तक SM नहीं आएगा तब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर देखा 4 का, तो यहाँ देखो क्या दिखा दे, 2 कॉलम, यहाँ 4 कॉलम। जैसे ही हम लोग SM से नीचे पहुँचेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया ऑटो मोड। इसी तरह से फिर हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल है। एक्स्ट्रा स्मॉल ग्रिड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल की कोई कोडिंग की है अगर, तो जैसे आपने लिख दिया कॉल 3 कॉल 9, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 25% और 75%, यानी कि मैंने लिखा कॉल 3 कॉल 9, तो यहाँ देखो लार्ज डिस्प्ले पर इस तरह से आ रहा है और स्मॉल डिस्प्ले तक इतना ही रहेगा, ये ब्रेक नहीं हो रहा ना।
अब अगर मैं स्मॉल की बात करूँगा, ठीक है, तो 576 से ऊपर सब पर ये 2 कॉलम दिखाएगा, लेकिन उससे नीचे जाते ही ब्रेक हो जाएगा। क्या समझे? अगर मैंने ये लिखा कॉलम एस एम, इस स्मॉल से ऊपर, स्मॉल से नीचे ब्रेक। इसी से एम डी का अगर बात आएगी तो एम डी ब्रेक हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर जैसे हम लोग 2 इक्वल कॉलम बनाए हैं, तो ये देखो ये फिर ब्रेक हो जाएंगे, है ना। अब ये सबके ऊपर सेम ही एग्जांपल काम करें। जैसे मीडियम है तो मीडियम से ऊपर आपने जो कॉलम सेट किए वो आएंगे, नीचे ब्रेक हो जाएंगे। हो गया ब्रेक, उसके ऊपर सही चलेंगे। तो ये आपका मीडियम का कोड है, ठीक है। अगर हम लोग अब यहाँ पर देखो हमने 2 चीज़ें डाली हैं, एस एम पर 3, मीडियम पर 6, एस एम पर 9, मीडियम पर 6। तो यानी कि मीडियम से ऊपर 6 कॉलम आएंगे, लेकिन स्मॉल डिस्प्ले पर 3 और 9 यानी कि 25% 75% हो जाएगा, और एस एम के नीचे 100% हो जाएगा। तो देखो ट्राई करके देखो, 50-50, थोड़ा सा छोटा करेंगे जैसे मोबाइल टैबलेट मोड आएगा, चेंज हो गया 25-75 और अब 100%। इसी तरह से अगर खाली मीडियम यूज़ करेंगे तो मीडियम से जैसे नीचे जाओगे तो तुरंत एकदम 100% हो जाएगा। देखो अब की बार रेंज बड़ी है काफ़ी। इस बार हम लोग एसएम को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ऑटो लेआउट जैसे मैं लिख दिया एमडी, तो मतलब मीडियम डिस्प्ले से नीचे जाती वो अपने आप 100% हो जाएगा, उसके ऊपर ब्रेक होगा। ग्रिड लार्ज, तो यानी कि लार्ज से ऊपर की कोडिंग काम करते। देखो यहाँ पर मैंने लिखा लार्ज एमडी और 3। तो मैंने क्या बोला इस एग्जांपल में, लार्ज पर 4 और 8, नीचे 50-50, उसके नीचे 25 और 75। तो देखो 3 बार ब्रेक होगा। तो देखो ये चल रहा है अपना लार्ज डिस्प्ले। हमने क्या बोला मोबाइल टैबलेट मोड आते ही 50-50, फिर हमने क्या बोला 25-75, फिर हमने क्या बोला 100%। तो बूटस्ट्रैप इतनी अमेजिंग चीज़ है कि आप बस यहाँ कॉलम लिखो, अपने आप हर एक के लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह से ये सिर्फ लार्ज के लिए हमने डिफाइन किया, तो लार्ज से नीचे आते हैं 100% हो जाएगा। फिर क्या है एक्स्ट्रा लार्ज। अब हमें समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा लार्ज से ऊपर ये जो आप लिखोगे यहाँ पर वो काम करेगा, उसके नीचे वो चेंज होगा। हमने क्या लिखा, एक्स्ट्रा लार्ज पे 2 कॉलम 10 कॉलम, लार्ज पर 4 कॉलम 8 कॉलम, मीडियम पे 6, उसके नीचे ये अलग। तो देखो है ना क्या लिखा था हमने, 2 और 10 है ना, तो 20-80। उसके नीचे में क्या लिखा यहाँ पर 4-8, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉरी इसको नहीं चेंज करना, इसको चेंज करना है। तो देखो ये अलग, यहाँ बिर्थ बढ़ेगी। देखो अब 4-8 हो गया, अब नीचे चलेंगे 6-6 हो गया, और नीचे चलेंगे 25-70 हो गया, 100% हो गया। इसी तरह से डबल एक्सल, यानी कि जो भी आप यहाँ लिखोगे वो डबल एक्सल पे अलग चलेगा। जैसे हमने लिखा 3 और 9 कॉलम, तो 30%, 70%, उसके नीचे आते ही आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी कितने लेवल लगाए, मीडियम में 6 हो जाएगा, देखो उसके नीचे 100% हो जाएगा। तो ब्रेक पॉइंट बड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रिड के एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5 में। तो बिलो वी हैव कंट्रोल्ड सम एग्जांपल्स विद बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड लेआउट। हमने यहाँ पे लिखा रो और यहाँ पे लिखा हमने कॉलम, तो 3 इक्वल बन गए यहाँ पर, और रिस्पॉन्सिव करेंगे इसको। तो ये देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सीधे कॉलम की क्लास का यूज़ किया। अगर मैंने कहा कॉलम 4, तो ये तीनों मोड में 4-4 ही कॉलम रहेंगे इसके अंदर, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम 3-6-3, तो ये 3-6-3 यानी कि आपका एक तरह से देख सकते हो 20-20%, 40, और बीच का आ गया आपका। इसे हम लिखा सेटिंग 1 कॉलम विड्थ, हम 1 को दे रहे बाकी 2 को ऑटो छोड़े, तो 1 बड़ा हो जाएगा, 2 अपना डिवाइड कर लेंगे अपना एरिया। मोर इक्वल कॉलम, जैसे हमने लिखा 2 बराबर होने चाहिए, 4 बराबर होने चाहिए, 6 बराबर होने चाहिए, तो 2, 4, 6। इसी तरह से हम क्या बोले रो कॉलम्स, तो रो कॉलम्स को लेके हमने बोला यहाँ पर कॉलम को नंबर ना था कि रो को कॉलम बता दिया हमने। तो रो कॉल्स 1, इसका मतलब क्या हुआ आप देखोगे, रो कॉल्स 1,
तो ये पूरी रो एक हो जाएगी, एक कॉलम आएगा उसमें। फिर में क्या लिखा है यहाँ पर, रो कॉल्स टू, तो यानी कि 4 कॉलम दो दो में डिवाइड हो जाएंगे। ये देखो 2 कॉलम एक साथ, 2 कॉलम एक साथ। फिर हमने क्या लिखा, रो कॉलम्स 3, तो 6 में से 3 एक लाइन में आएंगे, 3 अलग लाइन में आएंगे, 1 2 3 1 2 3। तो ये थी तुम्हारी इतनी सी सिर्फ बूटस्ट्रैप। अब इसके बेसिस पर हम जो है नेक्स्ट क्लास से अपनी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट शुरू कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म। हाँ, अब डिज़ाइनिंग देखना से कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी तुम्हारी, मतलब जो चाहोगे वो बना पाओगे इसके अंदर। तो जैसे एक छोटा सा डेमो देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमने ख़त्म तो कर ही लिया, तो एक छोटा सा डेमो भी देखते जाओ। 8 क्लास की बूटस्ट्रैप होती है टोटल, 3 में हमने प्रॉपर्टी खत्म करी है। डिजाइनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में ना तो हम लोग कुछ लिख के दिखा रहे ना कुछ बना के दिखा रहे, लेकिन अब लगेगा टाइम। तो यहाँ से अब मैं जो क्लास लगाऊँ तुम्हें पता होगा किस क्लास का क्या मतलब है। तो आज 21 तारीख होगी ना अपनी, यहाँ हम लोग एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html। अब बूटस्ट्रैप अगर आपको लिखनी है तो आप क्या करेंगे, गेट बूटस्ट्रैप पर आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से हमने कोड कॉपी किया, अपना यहाँ लाके कॉल कर देंगे आप, तो बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँगा तो इसका मुझे प्रीव्यू कुछ डिफरेंट आएगा। एक मिनट रुकना यार। अच्छा 12 तो बैच है, हाँ तो बैठ जाओ।